ही बेहतरीन स्तर से काम कर रहे हैं। और मैं बात करूं, पेशे से डॉक्टर हैं। और डॉक्टर ये एक ऐसा पेशा है कि जो घर पे बैठ के भी उनको कम पैसा आ सकता है। जो जिनके पास दो दो क्लिनिक चला रहे हो, ऐसे शख्सियत आरसीएम को स्वीकारा और स्वीकारने के बाद हिंदुस्तान के हर कोने में जाते हैं और लोगों की दशा दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। और बहुत सारे गाइडेंस के माध्यम से, उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही है। ऐसे ग्रेट शख्सियत को बिल्कुल देरी किए बिना आप लोग जबरदस्त तालियों के बीच में इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि पूरी इंडिया में गूंज जाना चाहिए, चाहे डिजिटल हो या फिजिकल हो। तो बिल्कुल जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन डॉक्टर दुर्गानंद सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को दिल से धन्यवाद कि आप लोग वर्किंग डे होने के बाद भी संख्या लगभग लगभग मैं देख पा रहा हूँ काफी अच्छी संख्या हो गई है, लेकिन फिर भी कोशिश करें एक दो मिनट में, जब तक मैं एक दो बात कर रहा हूँ तब तक अगर आप लोग और भी साथी को कनेक्ट करा पाएं तो फटाफट बुला लीजिए, क्योंकि साथियों आपको पता है कि हम लोग बराबर आते हैं और लगभग लगभग मंगलवार को मैं बराबर आप लोगों से बातचीत करता हूँ। कुछ आज विशेष टॉपिक लेके मैं आया हूँ साथियों। सभी साथी अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि अभी सर बता रहे थे कि जब हमारा वीडियो ऑन रहता है, जो भी बातें हम बताते हैं, जो भी बातें हमारी होती हैं, तो आई कांटेक्ट होता है। आई कांटेक्ट होने के बाद क्या होता है कि हम सजग हो जाते हैं। सजग क्या होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नजर हमारी मिली और सर हमें बुला लिए, कुछ पूछ दिए, तो इसलिए वो कॉन्शियस होके, मतलब ध्यान से सुनते हैं बात। तो कोशिश करें सभी साथी अपना अपना वीडियो ऑन कर लें अगर पॉसिबल हो तो। जिन साथियों का नेटवर्क इशू है, चैलेंज है, वो ऑफ रख सकते हैं, लेकिन जिनका पॉसिबल है तो वो वीडियो फटाफट ऑन कर लीजिए। कुछ नए साथी आज दिख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। नाम डॉक्टर दुर्गानंद, नरेला दिल्ली से हूं मैं। पिछले कुछ वर्षों से इस सेवा का एक सेवक हूं। कुछ न कुछ मैं आप लोगों से सीखने आता हूं। जब भी मैं आप लोगों से बातचीत करने आता हूं तो कुछ न कुछ मैं भी सीख के जाता हूं। तो आज हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि साथियों पूरी तरीके से, जिस तरीके से रूपांतरण यात्रा में वाकई में लहर चल गई है, अगर हम लोग अभी भी चुपचाप बैठे हुए हैं, हम लोग अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं, हम लोग अभी भी अपने टीम को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम लोग अभी भी लिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम लोग अभी भी गैसेस का मारो फॉर्मूला नहीं अपना रहे मारो हैं, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज मैं उस टॉपिक पे चर्चा करूंगा जिस टॉपिक पे बराबर गुरुकुल में चर्चा होता है। गवर्नमेंट हो गए इनमें से कुछ बहुत बोल सारे रहे साथी ऐसे हैं जो हम बोल भी गुरुकुल तो। नहीं अटेंड करते हैं। सभी साथी अपने अपने माइक पे ध्यान रखें, माइक को म्यूट कर लें, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है बीच में। साथियों अभी सर बता रहे थे कि जिनका 5,000 पीबी हो रहा है उनका एक अलग से सेशन किया जा रहा है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, अपने ही टीम में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी रॉयल्टी टेक्निकल है उन सबको बताया गया है कि आप लोग अगर बहुत बड़ा करना चाहते हैं और अपना समय वहां लगाना चाहते हैं जहां पे आपका समय बेकार ना हो, तो आप लोग सीरियस हो जाइए और अपने टीम में कुछ सीरियस लोग को ले लीजिए। बार बार बताया जा रहा है, बार बार सजग किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इतने जिद्दी हो गए हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं बहुत बड़ा करना। अगर चाहते तो बार बार ये बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि आप लोग अपना संख्या बढ़ाइए। जब भी ये मीटिंग होता है, 3 बजे का हो या पर्सनल अपना जब भी मीटिंग होता है, उसमें हम देख पा रहे हैं संख्या हमारी बहुत है, लेकिन ये 40 50 60 लोगों से ज्यादा नहीं हो पा रही है। कारण क्या है? वही 40 50 60 लोग बार बार आते हैं, बार बार मीटिंग सुनते हैं, बहुत अच्छा मीटिंग लगा, बहुत अच्छा मीटिंग लगा बोल के, और फिर चले जाते हैं। फिर अगले दिन 3 बजे वही फिर मीटिंग। बराबर कहा जाता है, देखिए भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, ज्यादा मोटिवेट होके भी कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि मोटिवेशन, अगर सिर्फ मोटिवेशन है
वो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन मोटिवेशन के साथ अगर एजुकेशन मिल जाए ना सर, क्या गजब का रिजल्ट आता है। मैं छोटा एग्जांपल एक बताऊंगा कि एक आदमी को एक बंदा बोला कि भाई तू तो बहुत पावरफुल इंसान है, तू तो छत से छलांग लगा सकता है। मतलब उसको इतना मोटिवेट कर दिया, क्योंकि एजुकेट किया नहीं, एजुकेशन था नहीं, छत से छलांग लगा दिया। और जब छत से छलांग लगाएगा कोई भी बंदा, वो बच नहीं पाएगा। तो मोटिवेशन इतना खतरनाक होता है साथियों। मोटिवेशन के साथ अगर एजुकेशन आपने नहीं लिया तो वो मोटिवेशन कोई काम का नहीं होगा। अगर एक महीने आपका पिन आ भी गया, दूसरे महीने वो गिर जाएगा, अगर एजुकेशन आपके पास नहीं है तो। हम लोग बराबर ये चर्चा किए, इससे पहले भी कई बार हम लोग सेशन किए, अलग सेशन किए, चिन्हित करके किए, लेकिन वही ढाक के तीन पात। हम लोग फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट देखिए, ये नहीं है कि सभी के सभी ऐसे हैं। हम में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सीरियसली काम करना चाहते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो जो भी हम लोग डिजाइन बनाते हैं ना, इसमें ये नहीं कि 100% ही रिजल्ट नहीं आता है। कुछ ऐसे भी साथी हैं जो उसमें से कुछ अपना जो काम का होता है वो निकाल के आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला आपका ये ध्यान रहना चाहिए कि जिस सिस्टम में हम हैं, क्या उस सिस्टम का पूरा जानकारी हमारे पास है कि नहीं है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो सिर्फ मोटिवेट होके आप बर्बाद हो सकते हैं। कारण क्या है? हम मोटिवेट हो गए कि भाई मैं तो वाह गजब कर सकता हूं, और जो हम काम कर रहे थे उसको हम एंड कर दिए, उसको हम खत्म कर दिए, उसको हम बंद कर दिए। मोटिवेट होके हम फील्ड में निकल गए, नहीं अब तो हम फुल टाइम आरसीएम करेंगे, फुल टाइम आरसीएम करेंगे। और जैसे ही फील्ड में गए, वहां पे एक दो बंदे से मुलाकात हुई, पता लगा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। कारण, ना तो हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, ना प्लान के बारे में नॉलेज है, ना कंपनी के बारे में नॉलेज है, ना हमारे कंपनी में जो प्लान आ रही है गैसेस का फॉर्मूला बताया जा रहा है बार बार, ना तो उसके बारे में मालूम है। जब किसी चीज के बारे में हमें मालूम ही नहीं है तो हम फील्ड में क्या कर लेंगे। अगर फील्ड में हम फुल टाइम भी करते हैं तो हम क्या तीर मार देंगे फुल टाइम करके भी। जिन साथियों ने गैसेक्स का फॉर्मूला जिन साथियों ने गैसेस का फॉर्मूला नहीं अपनाया है, नहीं लिखा है, अगर पेन डायरी आपके पास है तो गैसेस का फॉर्मूला, अगर एक किताब आता है ग्रोथ, निरंतर ग्रोथ का रोड मैप, ये देख लीजिए आप। ये किसी छाबड़ा सर का एक बुक है, निरंतर ग्रोथ का रोड मैप। उसमें GASES का फॉर्मूला बताया गया है। इसी गैसेस पे पूरा बिल्डिंग खड़ा होगा सर, पूरा बिजनेस इसी बिल्डिंग, इसी गैसेस के फॉर्मूला पे तैयार होगा। मैं शॉर्टकट में 2 4 5 मिनट में मैं बता देता हूं कि ये क्या चीज है। गैसेस मतलब G4, पहला G4 होता है ग्रोथ। अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो आज न कल आप बैकअप कर जाएंगे, क्विट कर जाएंगे इस बिजनेस को, अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं बराबर। तो ग्रोथ कैसा, जैसा बताया गया 100%, कई ऐसे साथी हैं 100% ग्रोथ कर रहे हैं। इस महीने 3 लाख का बिजनेस हुआ, अगले महीने 6 लाख का बिजनेस करेंगे वो। 100%, 50% और 25% का ग्रोथ। किसी साथी का 1 लाख का बिजनेस है, अगले महीने 1.5 लाख का करेंगे। किसी साथी का 1 लाख का बिजनेस है, अगले महीने 1.25 लाख का करेंगे। मतलब 100%, 50% और 25% ग्रोथ, ये ध्यान रखना है। दूसरा है डेली ग्रोथ। हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी ग्रोथ होगा, इस महीने ग्रोथ होगा, इस महीने ग्रोथ होगा, लेकिन पता लगता है लास्ट में जाके हमें पता लगता है कि अरे भाई ये तो जितना था पिछले महीने उतना भी नहीं हो पाया। कारण क्या था? हम लोग डेली ग्रोथ नहीं किए, इसी यही कारण था, लास्ट में हमारा बिजनेस जितना था उतना भी नहीं हो पाया। अगर डेली ग्रोथ करेंगे तो लास्ट में तो ग्रोथ होना ही है। उसके बाद होता है नए वाइटल। नए वाइटल जितने भी है, वाइटल यानी कि बिगिनर से लेके बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ये 7 जितने भी है ना सर, जो साथी बिगिनर पे आए इस महीने, अगले महीने
पिछले महीने जो बिगनर पे थे, इस महीने इनको स्टार्टर करवाइए। स्टार्टर कैसे होंगे, उनके साथ मिलके प्लानिंग कीजिए। उनके ऊपर छोड़ दिए, नहीं चलो बिगनर ले लिया तो बड़े लीडर हो गए, वो तो अपने आप कर लेंगे। नहीं सर, नहीं कर पाएंगे वो, जब तक आप साथ नहीं दीजिएगा। हमें पता है कि बाइक ऐसे चलाया जाता है, लेकिन जब किसी नए साथी को हम बाइक पे बिठाते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, हम बोल तो दिए, लेकिन वो नया आदमी, उसको क्या पता। हम सोचते हैं उसको तो पता होगा, क्योंकि हमें भी पता है। तो जितने भी बिगनर साथी हैं उनको आपको लेके चलना पड़ेगा, स्टार्टर बनाना पड़ेगा। स्टार्टर है उसको ओपनर बनाना पड़ेगा, ओपनर जो लिए उसको आगे ईगल बनाना पड़ेगा। आप जब साथ में चलेंगे ना सर, क्या मजाल है वो नहीं चले। हमारी गलती है, हम जाते ही नहीं उनके पास, फोन ही नहीं करते, काउंसलिंग ही नहीं करते। अरे भाई वो तो बच्चा है, उनको क्या पता कि भाई ये कितना बड़ा विशाल बिजनेस है, कितना बड़ा अभियान है, कितना बड़ा ये मिशन है। आपको पता है तो आप उनको जाके मालूम करवाइए, उनको सिस्टम के बारे में जानकारी दीजिए, गोल बनवाइए, क्या हो सकता है इस सिस्टम से वो बताइए। उसके बाद होता है नए वाइटल पे आपको फोकस देना है, नए नए बिगनर को आपको निकालना है। हर महीने एक बिगनर अगर आप डेप्थ में लगाते हैं, यानी 20,000 का बिजनेस आपके डेप्थ में आता है ना सर, ऊपर आप बताइए 10, अगर छोटा टीम है 10 भी बिगनर बना देते हैं, 5-5 हजार अगर सेकंड लेग में या सेल्फ में करते हैं ना वो, तो 50,000 का बिजनेस होता है सर। क्यों नहीं ग्रोथ होगा। उसके बाद है सेवा केंद्रों की ग्रोथ। हम लोग बहुत सारे साथी क्या करते हैं, पिकअप सेंटर पे गए, देखे वहां पे ये सामान लिए उधर फेंक दिए, ये सामान लिए उधर फेंक दिया। अब वहां पे बेचारा अकेला पिकअप सेंटर चलाने वाला, अकेला वंडरवर्ल्ड चलाने वाला, वो परेशान रहता है उसको सही करते करते। हमारी कर्तव्य बनती है क्या कि जिस भी पिकअप सेंटर पे जाए उसको हम अपना पिकअप सेंटर समझे। क्यों, क्यों हम अपने आप चले जाते हैं वहां पे। होता तो फाउंडेशन एक लड़का को रख दिया जाता, नहीं नहीं बताइए आपको क्या लेना है, हम वही ला के देंगे। जब हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है शॉपिंग सेंटर, जो भी है पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड, तो हम ऐसा मनमानी क्यों करते हैं। वो हमारा सेंटर है सर, हम उसको लेवल को फाड़ देंगे, पन्नी में से निकाल देंगे। ये डिसिप्लिन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे टीम में जो हम करेंगे वही हमारे टीम में देखेगी। जब तक हम पिकअप सेंटर को सही सलामत नहीं रखेंगे, पिकअप सेंटर वाले भैया से सही से बात नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे अपने पिकअप सेंटर पे मीटिंग करने देगा। और बार बार चला जा रहा है कि यूएलपी प्रोग्राम करो, कहां करेंगे हम, पिकअप सेंटर पे ही तो करेंगे, वंडर वर्ल्ड पे ही तो करेंगे। हमारा उनके साथ रिलेशन रहेगा बढ़िया, तभी तो वो चेयर का इंतजाम करेंगे, वही तो वो सब चीज वहां पे पॉजिटिव माहौल बना के रखेंगे। जब तक हमारे सेवा केंद्रों का डिसिप्लिन नहीं सही होगा, वहां का जो वातावरण है वो सही नहीं होगा, तो नए लोग अगर आए वहां पे तो कैसे हम उनको आगे ग्रोथ करवा पाएंगे, वहां से प्रोडक्ट खरीदवा पाएंगे उनको आगे। क्योंकि सभी तरह के लोग आएंगे आपके साथ, एजुकेटेड भी आएंगे, नॉन एजुकेटेड भी आएंगे। तो ये जी का है, ग्रोथ आपका बिजनेस होना चाहिए। हर पर डे ग्रोथ होगा तभी जाके आपका ये गैसेस का फॉर्मूला कामयाब होगा। उसके बाद आता है ए, एक्टिव दर। अब बराबर मैं कहता हूं कि सेल्फ एनालाइज कीजिए कि आपका एक्टिव दर क्या है। सक्रियता में वृद्धि यानी यूएलपी क्विक हो रहा है आपके टीम में कि नहीं, यूएलपी में लोग बाग जा रहे हैं कि नहीं। यूएलपी जहां भी प्रोग्राम होता है वहां पे अगर आप नए साथी को जो ज्वाइन है उनको अगर आप उनमें कनेक्ट कराते हैं तो वहां पे बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। वहां पे प्रोजेक्टर के माध्यम से वहां पे प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, तो हम उतना नहीं बता पाते, 10-15 मिनट में हम क्या बता पाएंगे। लेकिन 2-3 घंटे का जो यूएलपी प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारी बातें बताई जाती है। आपको नहीं पता कि कौन सी बात उनके माइंड में क्लिक कर जाए, कौन सा प्रोडक्ट उनके माइंड में क्लिक कर जाए और वो आपका बिजनेस यूं छलांग लगा दे। उसके बाद आता है पहली खरीद। हम लोग करते क्या है, जब भी हम किसी को ज्वाइन कराते हैं बोलते हैं 2,000 का खरीद लो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। हम बैग में से निकालते हैं 2,000 का और दे देते हैं, ये लो जी आपकी ज्वाइनिंग हो गई। कोशिश करें सर सेंटर पे ले जाने की, कोशिश करें एक दो साथी उनके परिवार वाले सेंटर पे जाए, किसी को कुछ पसंद आएगा किसी को कुछ पसंद आएगा, और आपका वहां पे बिजनेस वैल्यू ज्यादा क्रिएट होगा। एक एक खरीदारी, पहली पहली खरीदारी में कई जगह मैं देखा हूं, जब फैमिली को ले गए 3-3, 4-4 हजार की खरीदारी करते हैं सर। अगर 10 ज्वाइनिंग वैसे आप 2-2 हजार का कराए तो 20,000 की परचेजिंग हुई, 10,000 पीवी मिलेगा। लेकिन अगर विद फैमिली आपने कराया और ज्यादा नहीं 3-3 हजार का भी 10 हो गया,
तो 30,000 का हो जाएगा। यानी कि फैमिली के साथ में पहली खरीद पे ध्यान देना है। उसके बाद वेलकम मीटिंग होता है कि अगर जो बंदा जो साथी आपके टीम में ज्वाइन हुए हैं उनको बोलिए कि ये तो आप प्लान देखें सर, मैं आपको प्लान मेन टू मेन दिखाया हूं, एक बार मैं चाहता हूं आपके घर पे हम एक वेलकम मीटिंग करें। वेलकम मीटिंग का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में, आपके घर में, आपके लाइफ में एक ऐसा अभियान, एक ऐसा मिशन आया है जो आप इससे खुद भी और बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदल सकते हैं। हम चाहते हैं एक बार अपने फैमिली के साथ में आप मिल के हम लोग वेलकम मीटिंग करेंगे। और सिस्टम ऐसा रखना है, कोई चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं। एक पानी का जग रख देना है, गिलास रख देना है, आप पानी का व्यवस्था रख देंगे। बाकी इसके ज्यादा और कुछ नहीं। जहां पे जिनके घर में वेलकम मीटिंग हो रहा है वहां पे सोन पापड़ी का एक डब्बा जरूर रहे, जिससे कि मुंह मीठा हो उनके फैमिली में भी, और जो आपके आजू बाजू के एक दो साथी अगर आए हैं उनका भी। तो वेलकम मीटिंग, उसके बाद होता है फॉलो अप। हम में से ज्यादा साथी क्या करते हैं, आधा से ज्यादा साथी को ऐसे ही मार देते हैं। कैसे? ज्वाइनिंग कराए, जब तक ज्वाइन नहीं होंगे तब तक जान खा लेंगे उनका, 50 बार फोन करेंगे, जैसी डॉक्यूमेंट आया, जैसे ज्वाइनिंग हुई, भूल जाते हैं। क्यों? अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। हम बार बार ये सुनते हैं। क्यों? अब देखिए, वहां वही गलती हम करते हैं। जब तक हम ज्वाइन करा के उनको बार बार, देखिए ज्वाइनिंग सिर्फ 10% रोल करता है अदा। ज्वाइनिंग सिर्फ 10% रोल अदा करता है। उसके बाद 90% काम हमारा रह जाता है। क्या रह जाता है? उनको स्टार्टअप कराना है। स्टार्टअप में क्या कराना है? उनको बताना है कि सर, मैं भी आपके साथ जैसा जब ज्वाइन हुआ था तो मेरे माइंड में बहुत सारी बातें आ रही थी, क्या आपके मन में भी आ रही है? धीरे धीरे उनसे बुलवाइए, वो क्या चाहते हैं, क्या करना। कई सारे साथी ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन आपने ज्वाइन करा के छोड़ दिया, स्टार्टअप ही नहीं कराया, और स्टार्टअप नहीं कराने की वजह से कुछ दिनों के बाद वो भी छोड़ देते हैं। क्यों? उनको बड़ा विजन आपने दिखाया नहीं। तो बहुत जरूरी है फॉलो अप करना सर। उसके बाद आता है नेक्स्ट, एस। एस फॉर स्वयं की खरीदारी। हम में से बहुत सारे साथी ये शिकायत करते हैं, सर मैं लास्ट में 23 तारीख, 28 तारीख को, 29 तारीख को ऑनलाइन अपना लगाया, मेरा खरीदारी ही नहीं हुआ, मेरा रॉयल्टी नहीं आएगा, मेरा ये इनकम नहीं आएगा, मेरा कंसिस्टेंसी टूट गया। हम क्यों लास्ट की इंतजार करते हैं? हम क्यों नहीं पहले ही हम खरीदारी कर लेते हैं? अगर हम पहले खरीदारी कर लेंगे अपने आईडी पे तो किसी को भी हम खोल के दिखा तो सकते हैं कि ये देखो मेरा 5,000 का पीवी है, मैं पर मंथ करता हूँ 5,000, मैं पर मंथ करता हूँ 25,000, मैं पर मंथ करता हूँ 20,000, जो भी आप करते हैं दिखाने के लिए तो है। अगर जितने साथी हमारे साथ कनेक्ट हैं, लीडर्स टाइप में हैं, अगर वो खुद अपनी खरीदारी 10 तारीख से पहले कर लें तो आगे जो बिजनेस होगा ना सर, गजब का होगा। एक बार ट्रायल करके देखिए आप लोग। आज तारीख हो गई 3, कोशिश करें, कसम खा ले, जो भी आज यहाँ पे जितने भी साथी मैं देख रहा हूँ 47 साथी है, कसम खा ले कि अपनी खरीदारी 10 तारीख से पहले हो जानी चाहिए। डायमंड क्लब कर लेना है। 5,000 की खरीदारी अगर साथियों अगर 10 तारीख से पहले हो गया ना, यही सिस्टम हम डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे कि ऐसे करते करते स्वयं की खरीदारी से आपकी पूरी टीम की खरीदारी 10 तारीख से पहले हो जाएगी। सबका, किसी का भी पिन नहीं छूटेगा, किसी का स्लैब नहीं छूटेगा सर। उसके बाद होता है हाथों हाथ बिलिंग। बहुत सारे साथी डिस्प्ले वाल तो ले लिए, अपने डिस्प्ले वाल पे खरीदारी करते जाते करते जाते करते जाते हैं, बाद में सोचते हैं अच्छा स्लैब नहीं लगा तो छोड़ देते हैं, स्लैब लगने वाला है पूरा बिलिंग कर देते हैं। सर ये सिस्टम बहुत गलत है। अगर आप ये सिस्टम कर रहे हैं ना, मत भूलिए ये गॉड गिफ्टेड है। सेम यही आपके लॉन्ग लाइन में, आपकी लाइफ लाइन में यही डुप्लीकेसी होगी। और जब ये डुप्लीकेसी होगी ना सर, फिर बिजनेस नहीं हो पाएगा। फिर पता लगेगा कि सबने यही सिस्टम शुरू कर दिया जो आपने शुरू किया। तो सबसे पहला काम है हाथों हाथ जितनी खरीदारी हो, बहुत सारे जितने वीर वीरांगना, जो न्यूट्री चार्ज का वीर वीरांगना सेशन होता है उसमें यही बताया जाता है, पूरे दिन में जितनी भी आपने सेल परचेज किया वो बिलिंग शाम में कर दीजिए। आप बताइए कितने का हुआ, कितना डीपी, कितना पीवी, कितना मार्जिन मिला, वो आप लिखिए। जो एक्शन प्लान होता है ना सर, एक्शन प्लान इसीलिए बनाया जाता है। और जितने भी साथी एक्शन प्लान पे काम किया है आज वो गजब का रिजल्ट ला रहे हैं, स्वयं का भी और अपनी टीम का भी। नेक्स्ट आता है हाँ, 100% प्रोडक्ट का उपयोग। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी है, सभी साथी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे साथी को अभी ड्रेस भी, अभी मैं अगर हैंड रेज करवाऊं
तो आधे से ज्यादा साथी अपना ड्रेसअप में ही नहीं है, आरसीएम का शर्ट ही नहीं है उनके पास, आरसीएम का टी शर्ट ही नहीं है, आरसीएम का कोई जो घर की तो बात की बात है, अपने ड्रेसअप में भी बहुत सारे साथी अपना अभी तक ड्रेसअप ही नहीं चेंज किया है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन खरीद अपने साथी अपने टीम में आप लोग फटाफट फटाफट कैसे ऑनलाइन करते हैं, आपके टीम में आपको आता है ठीक है, लेकिन आपकी टीम में क्या ऑनलाइन आती है क्या, कैसे हम ऑनलाइन सामान मंगवाएंगे, वो ऑनलाइन एक ऐसा अभियान चलाइए कि आज 3 तारीख हो गया, 3, 4, 5 ये 3 दिन हमारा ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, जितने भी हमारे साथी हैं उनको हम ऑनलाइन कराएंगे, ऑनलाइन सिखाएंगे, ऑनलाइन। चाहे आप 100 रुपए का मतलब 600 रुपए का सामान, क्योंकि 500 से ज्यादा में आपका फ्री डिलीवरी चार्ज हो जाता है, तो आप सिर्फ 500 600 का, जिस एरिया में बिलिंग की सुविधा, जिस एरिया में ऑनलाइन की सुविधा है, वो ऑनलाइन आप सीखिए और सिखाइए। यही चीज आपकी टीम में अगर डेवलप हो गई ना सर, गजब का बिजनेस होगा। जरूरी नहीं है लोग ये कहेंगे कि भी पिकअप सेंटर पे जाने का टाइम ही नहीं मिला, कोई बात नहीं, जॉब कीजिए और अपना जो जो सामान चाहिए ऑनलाइन कर दीजिए। ऑनलाइन खरीद बहुत जरूरी है, पहले स्वयं फिर टीम में। हर माह बढ़ती खरीद। अब कई सारे साथी कहते हैं मैं तो 5,000 ही करूंगा, मैं तो 5,000 ही करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको नुकसान नहीं होने देगी कंपनी। कई साथी अगर 2500 कर रहे हैं ना और उनका इच्छा है कि भी 5,000 करूं, तो वो कह रहे नहीं नहीं 6 महीना होगा ना तब 5,000 शुरू करेंगे। अरे सर वो परसेंटेज जोड़ के दे देती है कंपनी, आपको नुकसान नहीं होने देगी 6 महीने के बाद 7वें महीने में। तो आप हर माह थोड़ा सा बढ़ा के खरीदारी कीजिए। उसके बाद आता है एक रूप शिक्षा। एक रूप शिक्षा में आरसीएम गुरुकुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे साथी है ना सर, उनको आप आरसीएम गुरुकुल में मॉर्निंग में आप अटेंड कराना शुरू कर दीजिए। कोई साथी बहाना करते नहीं नहीं मैं तो यूट्यूब पे सुन लूंगा, उस टाइम हमें टाइम नहीं मिलता है। सर अगर इतना बड़ा अभियान मिला है ना, इतना बड़ा मिशन मिला है, इतना बड़ा पे आउट मिलता है इस सिस्टम में, तो हमें क्या दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो आरसीएम गुरुकुल बहुत जरूरी है सर, आरसीएम गुरुकुल। उसके बाद है उड़ान कोर्स, उसके बाद है न्यूट्री चार्ज वीर वीरांगना अभी स्टार्ट होने वाला है। उसमें वही साथी एंट्री कर पाएंगे जिनका 5,000 पीवी न्यूट्री चार्ज से होता है। तो कोशिश करें, अगर न्यूट्रिशन पे आप काम करते हैं तो 5,000 पीवी न्यूट्री चार्ज से आप लोग, जेंट्स हैं तो वीर क्लब में और लेडीज हैं तो वीरांगना क्लब में आपकी एंट्री मिल जाएंगी। अन्य प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो भी होता है, चाहे गुड डॉट का होता है, चाहे गामा का होता है, न्यूट्री चार्ज का होता है, कोशिश करें जो साथी जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई गामा पे कर रहे हैं, कोई न्यूट्री चार्ज पे कर रहे हैं, कोई गुड डॉट पे, कोई कीसोल पे, उनको उसी तरीके से उसका प्रमोशन करवाए, उसमें लोगों की संख्या को बढ़ाएं। उसके बाद होता है सामाजिक दायरा, एस लास्ट। नेक्स्ट होता है एस, गैसेस में सामाजिक दायरा, एस से सामाजिक दायरा, सेवा स्वास्थ्य और संस्कार संबंध, ये 4 5 चीज जो है ना सर, सेवा की भावना आपको रखना पड़ेगा। जिस दिन से आप अपने बारे में सोचना छोड़ देंगे ना, सेवा भाव से, अपनी टीम में हमें सेवा करना है, अपने समाज में हमें सेवा करना है, कोई ऐसी हारी बीमारी किसी को प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं है हमारा प्रोडक्ट लेगा तभी हम उसको एडवाइस करेंगे। आप वहां जाके अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई पैसा खर्चा लगेगा क्या, आप उनको सजेशन दे दीजिए, भले प्रोडक्ट ले ना ले, भले ज्वाइन हो ना हो, लोग आपके यहाँ पे लाइन लगा के आएंगे कि अरे एम के सोनी सर बहुत बढ़िया सजेशन देते हैं, चलते हैं वहां पे, धीरज जी बहुत बढ़िया सजेशन देते हैं, पुष्पा जी बहुत बढ़िया सजेशन देते हैं, उनके पास चलते हैं। जब आप, एक दिन में कोई ब्रांड नहीं बनता सर, लेकिन एक दिन जरूर ब्रांड बन जाता है जब आपके पास लोग आने शुरू हो गए, जब आपके पास पूछ पूछ के आएंगे कि एम के सोनी सर का घर कौन सा है, धीरज जी का घर कौन सा है, रामदास जी का घर कौन सा है। साथियों, मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सेवा भाव में आ गए, सामाजिक दायरा, सामाजिक संस्कार संबंध बनाना शुरू कर दिए, यही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगी। और लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा, ये गैसेस वाला जो बुक है ना सर, सभी के पास होना चाहिए, और नहीं है तो अगर अभी आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं शायद रिकॉर्ड कर रहे थे आकाश जी, ये एक बार जरूर टीम में जरूर डाल दें अगर रिकॉर्ड कर लिए हैं तो। और बाकी जितने भी साथी है कोशिश करें, अगर आप लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं ना सर, 5,000 पीवी तो जरूरी है। 5,000 पीवी एक गरीब के घर में भी 7 8 हजार का एक महीने में खरीदारी हो जाता है, भले वो बाहर से करता हो। पता कैसे नहीं चलता है, क्योंकि चलो आज नमक खत्म है चलो बाहर से ले लिया, आज चाय पत्ती खत्म है चलो इस दुकान से ले लिया, आज तेल खत्म है इस दुकान से ले लिया। हम डेली खर्चा करते हैं, लास्ट में अगर हम जोड़े ना सर, वो 5,000 7,000 8,000 हो जाता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन
मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा सिस्टम को फॉलो करेंगे और एक बार खरीदारी कर लेंगे, अपने घर का जितना भी एक लिस्ट बना लेंगे और वहां पे जाके करेंगे आराम से। पुष्पा जी, कुंवर सेन जी हर महीने 5,000 पीवी कर रहे हैं, धीरज जी हर महीने पीवी 5,000 पीवी कर, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हर महीने 5,000 पीवी कर रहे हैं, वो 10 तारीख से पहले कर लेते हैं। तो जितने भी साथी है, अगर 5,000 आप पीवी कर रहे हैं ना, तो नो डाउट आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, क्योंकि आपका नाम आपके अपलाइन के डायरी में आ गया है, आपका नाम आपके अपलाइन की लिस्ट में आ गया है, और जिनका नाम आ गया ना सर, वो देर या सवेर बहुत जल्दी रॉयल्टी पे जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर प्लानिंग चल रही है। हाँ, ये नहीं कि जो 2,000 2,500 1,500 नहीं करे, कर रहे हैं, उनकी भी प्लानिंग चल रही है। लेकिन कोई साथी मायूस ना हो कि मेरा तो 5,000 भी नहीं हो पाता है, मैं 1,500 ही करता हूँ, 2,000 ही कर 2,500 ही करता हूँ, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी में तो है आप, बाकी का काम फॉलो तो कर रहे हैं, मीटिंग में तो आ रहे हैं, लोगों को तो ले जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि कोई कर्ज लेके 5,000 पीवी करे। हाँ, अगर पॉसिबल है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है अगर ज्यादा मीठा चाहिए तो ज्यादा चीनी डालना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से सुनते हैं, डिसिप्लिन के साथ इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। तो मैं अपनी वाणी को आज यहीं पे विराम दूंगा। और जो एम के सोनी सर बोले हैं वो सही बात है। अभी हम एक सेशन चलाने जा रहे हैं, उसमें जितने भी 5,000 पीवी वाले हैं उनको हम लेंगे और उनका स्पेशल ट्रेनिंग सेशन चलाया जाएगा, जो वो 5,000 से कैसे 25,000 पे जाए, वो सारा फॉर्मूला हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, ओवर टू यू एम के सोनी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आज सेशन रहा। जो गैसेस का फार्मूला है एकदम प्रूवन फार्मूला है, जो साथी इसको फॉलो कर रहे हैं वो कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सभी से निवेदन है कि जो डॉक्टर साहब ने आज गैसेस का फार्मूला दिए हैं, और इस फार्मूले के ऊपर अमल करना चालू करें, गुरुकुल में आना चालू करें। और बहुत सारी चीजें हैं, और जिन साहब अपनी बातों को रखना है उनको समय दिया जाएगा, इसलिए हैंड रेज करें। और आपका स्वागत है इसमें, क्योंकि समय हमारे पास कम हो रहा है, इसलिए ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। तो बिल्कुल देरी न करते हुए उन साथियों को लेना चाहूंगा जो हैंड रेज करेंगे। पहला हैंड रेज हमारे बीच में धीरज मंडल सर का है। तो धीरज मंडल सर आए, वेलकम सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत माइक को डायरेक्ट ओपन बहुत करके आ धन्यवाद सकते हैं सर। सर। हाँ सर।